अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और सामीन व नाज़रीन। मैं चूँकि ख़ुद तारीख़ का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, तो आज दिल चाहा कि अपने दोस्तों, अपने सामीन नाज़रीन के साथ तारीख़ के झरोकों से कुछ बातें अर्ज़ करूँ, डिस्कस करूँ। तो मेरी तमाम दोस्तों से भी, सामीन और नाज़रीन से भी इल्तमास है कि पहले मेरी पूरी बात सुन लें गौर से। अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो आप मुझे अपनी राय अपने कमेंट के ज़रिए मेरी तसहीह कर सकते हैं, मेरी दुरुस्तगी फरमा सकते हैं, आपको हक़ पहुँचता है। ये जो तारीख़ी वाक़यात या तारीख़ी हक़ाइक़ जो हैं मैं बयान करने जा रहा हूँ, ये मेरे ख़्याल के मुताबिक, मेरी राय में ये फ़ैक्ट्स हैं। हो सकता है कि मेरी यही बातें, मेरे यही ख़यालात जो मैं बयान करने जा रहा हूँ, आपकी नज़र में या किसी दोस्त की या किसी सामे की नज़र में या किसी नाज़र की नज़र में ये हक़ाइक़ ना हों या तारीख़ का कोई गुमराह कुन या कोई प्रोपेगंडे वाला चैप्टर हो। यानी हर किसी की अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी सोच है। तो मेरी तमाम दोस्तों से हम्बल सबमिशन यही है कि आप मेरी बात पूरी सुनें। उसके बाद जहाँ पे आपको लगे कि मैं गलत कह रहा हूँ, आप उसकी दुरुस्तगी फरमाएँ, तमीज़ के साथ, इखलाक के साथ। मैं इंशाअल्लाह आपके तमीज़ और इखलाक के साथ बयान की गई बात को बिल्कुल गौर भी करूँगा और उसके बारे में रिकन्सिडर करूँगा, सोचूँगा। ये मेरा आपसे वादा है। तो मैं अर्ज़ करने जा रहा था कि बहुत ज़्यादा सदियों पुरानी बात नहीं, सिर्फ़ 200 साल पहले का अमेरिका, यानी तकरीबन 200 या 200 से कुछ साल ज़्यादा हुए हैं अमेरिका को दुनियाए आलम के सामने बतौर एक मुल्क के आए हुए। तो इसकी अमेरिका की जो 200 साला तारीख़ है, स्टार्ट से लेके जब उन्होंने रेड इंडियन को मार मार के उनका बुरकस निकाल के अमेरिका की सरज़मीन पर कब्ज़ा किया, वो तारकीन वतन जो वहाँ पे भेजे गए थे जबरन, उन्होंने वहाँ के मुकामी बाशिंदों को, मुकामी लोगों को उनके साथ अरसा दराज तक जंगलों में, मैदानों में लड़ाइयाँ लड़ी, जंगें लड़ीं और उनको शिकस्त देकर अमेरिका में अपनी हुकूमत कायम की। और 200 साल से जब से उन्होंने अपनी हुकूमत की है, कम व बेश हो सकता है इसमें वक्त में, बहरहाल कम अज़ कम 200 साल की जो रीसेंट हिस्ट्री है गुज़श्ता 200 साल की, उसमें अमेरिका ने अपने क़याम से लेकर आज के दिन तक अलानिया या गैर अलानिया एक दिन के लिए भी दुनियाए आलम में या दुनियाए आलम के मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ जंग बंद नहीं की। मुसलसल जंगों में है, कभी इराक़ में, कभी अफ़गानिस्तान, कभी लीबिया, कभी शाम, कभी वियतनाम। यानी इस तरह के कुछ जंगें उनकी बाकायदा फ़ौजी जंगें नहीं हैं, मीडिया वार है। उसके अलावा प्रॉक्सी वार्स हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक को लेट डाउन करने के लिए, उनकी मईशत तबाह करने के लिए, उनके जो पैदावारी सलाहियतें हैं उनको नुकसान पहुंचाने के लिए हर तरह की जंगें लड़ रहा है, हर तरह की जंगें लड़ रहा है। यानी कि आप कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि अमेरिका अपने गुज़श्ता 200 साल में अमेरिका ने एक दिन भी कोई जंग बंद की हो। लेकिन आज उन जंगों का फ़ायदा, उन जंगों की जो आउटपुट है वो आप देख लें। अमेरिका पूरी दुनिया पे राज कर रहा है, अमेरिका पूरी दुनिया पे हुक्मरानी कर रहा है, अमेरिका का सिक्का पूरी दुनिया पे चल रहा है। डॉलर के बगैर दुनिया में कोई लेन देन मुमकिन ही नहीं है। ये अमेरिका की उन जंगों का रिज़ल्ट है, नतीजा है। उसके बाद आप आ जाएं इसराइल पे। इसराइल जब से मार्ज़ वजूद में आया या कायम किया गया, तब से लेके आज तक किसी न किसी
अलानिया जंग तो उसके पास चूँकि इतनी आर्मी नहीं है या इतनी बड़ी उनके पास आबादी नहीं है कि वो बड़ी फ़ौज बना सके, लेकिन वो मुख्तलफ़ ताकतवर मुल्कों के पीछे या उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करके अपने मुखालिफिन के ख़िलाफ़ जंगों में मसरूफ़ है। अपने मुखालिफिन को कुचलने के लिए, अपने मुखालिफिन को तबाह करने के लिए वो मुख्तलफ़ ताकतवर मुल्कों को माली मदद फ़राहम करता है, पैसा देता है, उनके मुतालबात जो है वो पूरे करता है, यानी है वो भी जंगों में। और आज आप इसराइल और इसराइली अवाम की आसूदगी का आलम देख लें, उनकी तरक्की का आलम देख लें, उनके जो पास सहूलतें हैं ज़िंदगी गुजारने की, उनका आलम देख लें। यानी अमेरिका के बाद आप अमेरिका की अवाम को देख लें, इसराइल की जंगों में मसरूफ़ रहने के बाद इसराइल की अवाम की माली, मुआशी हर तरह की हालत चेक कर लें, वो बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं, बहुत ज़्यादा उनको सहूलतें, आसानियाँ ज़िंदगी गुजारने की आसाइशें हासिल हैं। अच्छा, अब उसके बाद आप तीसरी बात जो है वो आप हमारे यहाँ मशरक़ बईद में जो ममालिक हैं, जिनमें जापान है, जिनमें कोरिया है, जिसमें इसके अलावा जापान, कोरिया और तीसरा मुल्क एक है इसमें जर्मनी, जो वो यूरोप में है। यानी ये गुज़श्ता सदी में ये तीनों ममालिक बहुत लंबी तवील जंगों में मसरूफ़ रहे, बहुत ज़्यादा इन ममालिक में तबाही हुई, लेकिन आज उन जंगों ने उन मुल्कों को उजाड़ा नहीं, उन मुल्कों को तबाह नहीं किया। कोरिया, जापान, जर्मनी, दूसरी जंग अज़ीम में, पहली जंग अज़ीम में ये ममालिक जो थे, ये गुज़श्ता जो 19वीं सदी थी, 20वीं सदी थी, उसमें ये लंबी लंबी इन्होंने जंगें लड़ी, तबाहकुन जंगें लड़ी, इन पे हमले हुए, ये मुल्क तबाह हो गए। बल्कि जापान में तो एटम बम तक गिराए गए, जहाँ पर आज तक उसके असरात मौजूद हैं। लेकिन इन तीनों ममालिक ने इतनी लंबी और तवील जंगें लड़ने के बावजूद आज उनकी आप हालत चेक कर लें कि वो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। आज उनकी तरक्की का तोती बोलता है। जापान जो है, आप उसकी तरक्की का आलम देख लें, कोरिया की तरक्की का आलम देख लें, जर्मनी की तरक्की का आलम देख लें। अच्छा, बात करने का मकसद असल में ये है कि अब आ जाएं आप अपने ऊपर, यानी मुसलमानों के ऊपर। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह पाक का वाज़ेह फ़रमान है, वाज़ेह इरशाद है, जो कि कमोबेश 484 बार 484 टाइम्स वो अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया मुसलमानों को कि आप जिहाद करें, आप जिहाद करें, आप जिहाद करें। और मुसलमान तुलूए इस्लाम के बाद पहली जो 12 सदियाँ थीं, मुसलमान मुसलसल वो 12 सदियाँ, पहली 12 सदियाँ जंगों में रहे। और जब तक वो जंगों में मसरूफ़ रहे, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा दौलतमंद भी मुसलमान थे, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर भी मुसलमान थे, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फातेह भी मुसलमान थे, पूरी दुनिया में रोब और दबदबा वो भी मुसलमानों का ही था। लेकिन हमारी मुसलमानान आलम की बदकिस्मती इसको कह लें या बदनसीबी कह लें कि गुज़श्ता 200 साल से तकरीबन कह लें 1857 की जो जंग आज़ादी हिंदुस्तान में लड़ी गई, या खिलाफत उस्मानिया का ख़ात्मा जो लॉरेंस ऑफ अरेबिया की साजिश के ज़रिए किया गया, अंग्रेज़ों ने किया, उसके बाद से तकरीबन, यानी वो तो पहले से शुरू थी वारदात उनकी, तकरीबन कमोबेश गुज़श्ता 200 साल में मुसलमानों को मुख्तलफ़ तरीक़ों से, मुख्तलफ़ हथकंडों से, मुख्तलफ़ मीडिया वार के ज़रिए
मुसलमानों के दिलों में जिहाद से बाज रहने की, जिहाद को छोड़ देने की तरगीब डाली गई। हमें बुज़दिली का सबक पढ़ाया गया, हमें डरपोक बनने का और इसको नाम अमन पसंदी का नाम दिया गया है। यानी जिहाद से बाज आ जाओ, अमन पसंद हो जाओ। और बहुत सारा हमारा मुसलमान तबका वो इस बात का कायल भी हो गया और कायल है भी। अगर कोई बंदा जिहाद की या कुरान पाक की आयात की बात करता है तो आज उसको वो तबका जो है वो उसको काउंटर करता है, उसको जवाब देता है कि नहीं जी नहीं, वो और दौर थे, वो वक्त गुज़र गए, वो उस वक्त में उस ज़माने में जंगें चलती थीं, ये था वो था। यानी मन घड़त सी अगयार की बताई हुई दलीलें, ख़ुद साख्ता दलीलें जो हैं वो हमारे लोग जो हैं वो पेश करते हैं। हालांकि जो बंदा कलमा गो है उसका ईमान है कि कुरान पाक में नाज़िल हुआ एक एक लफ्ज़ जो है हरफ ब हरफ सच है, उसमें आप शुबा भी नहीं कर सकते उसकी सच्चाई में या वो मबनी बर हकीकत होने में। तो लेकिन वो कर रहे हैं। उसकी वजह वही 200 साल से जो हमें सिलेबस जो थे, स्टीरियोटाइप सिलेबस थे, उनमें जिहाद की नफ़ी करने का जो दर्स पढ़ाया गया, उसके असरात आज पूरा आलम इस्लाम भुगत रहा है। इसराइल, अमेरिका जंगें करके तरक्की याफ्ता हो गए और आज वही छोटा सा एक माचिस की डिबिया जितना एक वो मुल्क, वो इतने बड़े बड़े और तेल की दौलत से माला माल अरब ममालिक जो हैं वो उस डिबिया जैसे जितने मुल्क से वो ऐसे घबरा रहे हैं जैसे गीदड़ डर के दौड़ता है, बुज़दिल बने बैठे हैं। इसराइल जंगें करके, अमेरिका जंगें करके, जापान जंगें करके, कोरिया जंगें करके, जर्मनी जंगें करके, दुनिया के दीगर बहुत से ममालिक जंगें करके तरक्की याफ्ता हो गए और आज अरब दिन ब दिन गरीब और कमज़ोर होते जा रहे हैं। बुज़दिल तो वो ऑलरेडी हो ही चुके हैं। किसी अरब मुल्क की मजाल नहीं कि वो इसराइल के आँखों में आँखें डाल के बात कर सके। ये बात हमारे हिंदुस्तान में भी इसी तरह है। हमारे भी हमने यहाँ पे कोई 700 साल कमोबेश हिंदुस्तान पे हुकूमत की। आज हिंदुस्तान में भी मुसलमान ज़लील व ख्वार हो रहा है। हम जिहाद छोड़ के ख्वार हो रहे हैं और हमें इस बात की समझ नहीं आ रही। हम जिहाद छोड़ के गुर्बत का शिकार हैं। हमारी वक़्त कोई नहीं रही मुसलमानान आलम की दुनिया में, जबकि वो ममालिक जो हमें अमन का दर्स देते हैं ख़ुद जंगों में मसरूफ़ हैं, वो तरक्की याफ्ता भी हैं, वो महज़्ज़ब भी हैं, वो दौलतमंद भी हैं। उनकी आवाम, अमेरिका की आवाम देख लें, इसराइल की आवाम देख लें, जर्मनी की आवाम देख लें, जापान की आवाम देख लें, कोरिया की आवाम देख लें, वो उनकी आसूदा हाल है, उनको ज़िंदगी की तमाम आसाइशें हासिल हैं। लेकिन एक हम हैं कि हमने वो कुरान पाक का वो जो हुक्म था, अल्लाह पाक का जो फरमान था, उसको छोड़ दिया। जब से छोड़ा है 200-250 साल से, तब से हम ज़लील व ख्वार हो रहे हैं, हम बेवक़्त हो गए हैं, हम बेवक़ार हो गए हैं। हमारी कोई बात हमें हकीर से हकीर जो जानवर हैं उनसे भी बदतर सलूक मुसलमानों से किया जा रहा है। मेरे दोस्तों, ये मेरी राय है, ये मेरा सोच है। मैं अपनी ज़ाती राय जो है आप दोस्तों के सामने पेश कर रहा हूँ। हो सकता है मेरी राय से या जो मैं तारीख़ी वाक़यात बयान कर रहा हूँ, हक़ाइक़ बयान कर रहा हूँ, हो सकता है किसी का नॉलेज मुझसे भी ज़्यादा हो और वो मुझसे इख्तिलाफ़ राय कर सकता है और अपनी राय दे सकता है। मैं आपकी राय का मुंतज़िर रहूँगा। मेहरबानी करके मेरी पूरी वीडियो सुन के मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ उस पर गौर करके उसको समझ के उसके बाद अपनी राय दीजिए। मैं आपकी राय का मुंतज़र रहूँगा। अल्लाह पाक तमाम मुसलमान आलिम का
हामी व नासर हो। अल्लाह पाक हमें वो अपने भूले हुए सबक जो हमारे इस्लाफ ने अपनाए थे, जो हमने छोड़ रखे हैं, अल्लाह करीम हमें अपने वो भूले हुए सबक दोबारा याद करने और उन पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारे अहवाल पर अल्लाह पाक अपना रहम करम और फ़ज़ल फ़रमाए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।